तो पहले यीशु नहीं आया, नाव किनारे पर लग गया, पतरस अपना काम खत्म कर चुका है, तब यीशु आया, हालेलुया। और बोलता है नाव को कहां ले चल, गहराई में ले चल, के लिए मछली मारने के लिए या मछली पकड़ने के लिए। क्या मतलब है इसका? जब हम असफल होकर बैठ जाते हैं तभी प्रभु का कार्य शुरू होता है। जब तक हम असफल नहीं होंगे, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी, तब तक वो अपना कार्य शुरू नहीं करेगा। हम जहां पर जीरो हो जाते हैं वही परमेश्वर का एक शुरू होता है। प्रभु को मालूम है मनुष्य की कोशिशों के ऊपर अगर प्रभु कार्य करना शुरू कर दिया और उसके साथ कार्य करना शुरू कर दिया, मनुष्य कभी भी परमेश्वर की महिमा करेगा नहीं, मनुष्य अपनी ही महिमा करेगा। मैंने ऐसे किया, प्रभु भी साथ दिया था, हालेलुया, इसलिए मैं कार्य कर लिए। प्रभु सुनना नहीं चाहता, वो अपनी महिमा दूसरे को देता नहीं है। ईशाइया 40वां अध्याय लिखा हुआ है, खुदावन हम हार गए, लेकिन हमको एक चीज बताओ, क्यों हम हारे? हालेलुया। जहां पराजय स्वीकार वहां जीरो है। जब क्यों हम हारे पूछा गया तो क्या हुआ? परमेश्वर कई कारण बताए वहां हारने का। आखिर फिर से वहां जब शुरू किया, वो जब युद्ध शुरू हुआ, आई नाम का वो जो इलाका है उसको भी जीता, आगे का भी इलाका जीतते चले गए। जहां पर हार हुई वहां से जो शुरू हुआ, अरे प्रभु का कार्य वो जाकर अंत का हुआ। जब यहोशू मरा तब अंत हुआ। मेरे भाई बहनों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम शून्य हो जाते हैं ना, वही प्रभु का कार्य शुरू होता है। वचन सुनाया, हारा हुए व्यक्ति को सबसे पहले वचन से ढांढस मिलना आवश्यक है। 1 घंटे तक वचन सुनाया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पराजित व्यक्ति अगर वचन नहीं मिलेगा तो किसी कोने में जाकर छिप जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर हम मनुष्यों की अवस्था जानता है, हालेलुया, इसलिए ही हारते ही डोसा नहीं खिलाया, मटन नहीं खिलाया। ये दोनों चीजें इसको बल करेगा, देगा, ताकत देगा। हारा हुआ, मन से हारा हुआ, हालेलुया, हृदय से हारा हुआ, आत्मा से हारा हुआ व्यक्ति को मुर्गा मुसल्लम, शाही पनीर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना? शाही पनीर, मुर्गा मुसल्लम, हालेलुया, इन चीजों से नहीं, हालेलुया, पवित्र वचन से ही क्या करता है? आत्मा ढाढ़स बांधकर दोबारा उठकर बाहर आता है। आज की रात अगर किसी के जीवन में ऐसा अवस्था है तो प्रभु की आत्मा कहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर तू मन से हारा हुआ है, अपने कामों के अंदर में पराजित होने के लिए हारा हुआ है, मेरे सुनने वाले मेरे भाई बहनों, चाहे आप यूट्यूब पे सुन रहे हो या कहीं भी सुन रहे हो, अगर तू हारा हुआ है तो घबरा मत। तुझे पवित्र वचन के उपदेशों के अंदर में छिपी हुई मर्मों के द्वारा परमेश्वर फिर से सेहतमंद करना चाहता है आत्मा में। प्रभु के मीठे नाम को धन्यवाद हो। फिर से प्रभु के नजदीक आने के लिए हम सबों को प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। स्कॉटेज मीटिंग के द्वारा हम सबों को प्रभु आशीष देने पाए। तो वचन पढ़ेंगे लूका रचित समाचार उसका 5वां अध्याय का 2 और 3। उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। बस हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शमौन पतरस और उसके साथियों की बुलाहट का ठीक पहले घटा हुआ घटना है। इस वचन से हम लोग कई संदेश सुन चुके हैं, लेकिन इसमें एक खास विषय, शमौन पतरस का नाव जो है यीशु के आने के समय में वो नाव किनारे पर लग चुका था। इसीलिए दूसरे पद में लिखा है, झील के किनारे पे 2 नाव लगे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? रात भर मछली मारने के बाद में अपना काम को क्या कर चुका है? समाप्त कर चुका है। इसलिए नाव कहां पर आ गया? अब किनारे पर आ गया। और रात भर उसने अपनी पूरी कोशिश की, उसको कुछ भी नहीं मिला। अब हार कर वो क्या किया है? नाव को किनारे पर लाया। तो यीशु कब आया? नाव को किनारे लगने के बाद आया, है कि नहीं? इससे पहले क्यों नहीं आया?
जब वो बेचारा कष्ट उठा रहा था, जब वो मेहनत कर रहा था, तब यीशु को आना चाहिए था, उसके मेहनत में उसको साथ देना चाहिए था। लेकिन यीशु तब नहीं आया जब वो अपने कोशिशों में हार चुका था, असफल हो चुका, तभी आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आकर क्या बोलता है अगला पद में, उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने विनती की, किनारे से अब कहां चले, थोड़ा हटाए, किधर की ओर हटाएं, किनारे पर जब आ गए तो फिर किधर की ओर हटाया जाएगा, गहराई की ओर हटाया जाएगा। तो गहराई की ओर क्यों हटाया जाएगा, मछली पकड़ने के लिए। तो पहले यीशु नहीं आया, नाव किनारे पर लग गया, पतरस अपना काम खत्म कर चुका है, तब यीशु आया, हालेलुया, और बोलता है नाव को कहां ले चल, गहराई में ले चल, के लिए मछली मारने के लिए या मछली पकड़ने के लिए। क्या मतलब है इसका, जब हम असफल होकर बैठ जाते हैं तभी प्रभु का कार्य शुरू होता है। जब तक हम असफल नहीं होंगे, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी, तब तक वो अपना कार्य शुरू नहीं करेगा। हम जहां पर जीरो हो जाते हैं वहीं परमेश्वर का एक शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये मसीह सिद्धांत है, याद रखिए, 3 लोगों की बुलाहट नीचे है, मैं तुम्हें मनुष्यों को जीवित पकड़ने की क्या करूंगा, बुलाहट दूंगा, और दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मनुष्यों की पकड़ने का बुलाहट या सुसमाचार की सेवकाई की बुलाहट, हालेलुया, प्रभु के साथ चलने की बुलाहट, ये सभी चीजों को यहां पर अगर देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, तुम्हारी कोशिशों के ऊपर मैं कार्य करने वाला परमेश्वर नहीं, तुम्हारे कोशिशों पर जब तू पराजित हो जाएगा तब मेरी कार्य शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं, हमारी बस ये चीजें बाकी लोगों के लिए उतना ये नहीं है, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का एफर्ट या परमेश्वर की कोशिश या परमेश्वर का कार्य कभी भी मनुष्यों के साथ जोड़कर कभी करेगा नहीं। क्यों, प्रभु को मालूम है मनुष्य की कोशिशों के ऊपर अगर प्रभु कार्य करना शुरू कर दिया और उसके साथ कार्य करना शुरू कर दिया, मनुष्य कभी भी परमेश्वर की महिमा करेगा नहीं, मनुष्य अपनी ही महिमा करेगा। मैंने ऐसा किया, प्रभु भी साथ दिया था, हालेलुया, इसलिए मैं कार्य कर ली। ये प्रभु सुनना नहीं चाहता, वो अपनी महिमा दूसरे को देता नहीं है। यशायाह 40वां अध्याय लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवकाई के मामले हो, हालेलुया, या विश्वासी के जीवन की अपनी आवश्यकताओं का मामला, यहां तो पतरस की आवश्यकताएं थी। आने वाले दिनों में सेवकाई करने वाला व्यक्ति है, आने वाले समयों में ये बुलाहट के ऊपर चलने वाला व्यक्ति है। जैसे हम लोग सभी, कोई मैं अभी सेवकाई कर रहा हूं, लेकिन आप भी बुलाहट पाए हुए लोग हैं। मुझे सुनने वाले जितने भी प्रभु के लोग हैं ना, ये सब बुलाहट पाए हुए लोग हैं। हम लोगों के जीवन के अंदर में अधिकतर क्या होता है, हम असफल होते हैं कि नहीं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार इन बातों पर क्या होता है, हम थोड़ा परे से निकल जाते हैं, उस विषय पर हम चिंतन मनन करते नहीं है। मुझे पुराने नियम की घटना याद आ रहा है, जब यहोशू अपने लोगों को भेजा क्या करने के लिए, आई नामक नगर को जीतने के लिए। 7वां अध्याय विषय है यहोशू का। यहोशू का पुस्तक क्या है जानते हैं आप? यहोशू का पुस्तक कनान को जीतने की पुस्तक है। युद्धों के द्वारा कनान को जीतना था। कल रात को मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, वहां पर 13वां अध्याय निर्गमन में लिखा, साफ लिखा है, कहीं लड़ाई देखकर प्रभु के लोग पीछे न हट जाएं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कनान के लिए छोटा सा रास्ता होने के बाद भी लाल सागर की तरफ से ले गया। तो मैंने एक सवाल रखा, लड़ाई से कहीं पीछे न हट जाएं, ये सोचकर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उनको एक लाल सागर से होकर ले गया। तो जब लड़ाई को से पीछे हट जाएंगे, जब सोचा था, तो यहोशू के पुस्तक में तो लड़ाई ही लड़ाई है। तो उस वक्त बोलता है कि लड़ाई से कहीं पीछे न हट जाए, दूसरा रास्ते से ले गया, तो अब तो लड़ाई को सामना करना है। फिर प्रभु ऐसे क्यों किया? हालेलुया, परमेश्वर को मालूम है प्रारंभिक दौर में लड़ाई आसान नहीं है। प्रारंभिक दौर में प्रार्थनाएं छोटी होती है, छोटी छोटी प्रार्थना, थोड़ी थोड़ी वचन पढ़कर, थोड़े थोड़े संगति बढ़ते हुए आए हुए लोग हैं। इनके सामने अगर अभी तो अगर तूफान आ जाए, शैतान की ताकत आ जाए, आजमाइश आ जाए, ये फेल हो जाए। इसलिए प्रभु आगे बढ़ने देता है। आगे जब प्रभु बढ़ने दिया, आगे बढ़ता चला गया। तो काले नामक एक व्यक्ति है,
जब प्रभु में ये लोग बढ़ते आ रहे थे, शुरू में लड़ाई से बचाता हुआ प्रभु आगे बढ़ाया। 40 साल तक प्रभु के साथ चलने के बाद कालेब नाम का रिटायर्ड व्यक्ति, अब आप समझ रहे कि मैं क्यों बोल रहा ऐसे, रिटायर हो चुका है वो, लेकिन उस वक्त वो बोलता है अभी भी मेरे अंदर में युद्ध करने का सामर्थ्य है। जिसको परमेश्वर से पहले बोला मैं उनको युद्ध लड़ाई 13-17 में लिखा हुआ है, निर्गमन 13-17 में लिखा है कि लड़ाई से इनको बचाकर मैं लाल सागर होकर लग गया। उन्हीं लोगों को प्रभु जब उनको अपने साथ आगे बढ़ने दिया, 40 साल तक आगे बढ़ने दिया, उनमें से अधिकतर बड़बड़ाने वाले लोग थे, अधिकतर मूसा से झगड़ा करने वाले लोग थे, अधिकतर झगड़ा भले नहीं करते लेकिन अंदर ही अंदर मूसा के विपरीत में बोलने वाले लोग थे। ऐसे भी लोग हैं जो सीधे सीधे हम लोग मूसा से लड़ाई करते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा किरची वाला चक्कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस दोनों तरह के लोग थे। कुछ लोग तो मूसा के विपरीत बड़बड़ा रहे थे, तुमने हमको कहाँ लाकर पटक दिया, ऐसा कर दिया, वैसे कर, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, वो करते हो, है ना। अरे मिरियम जैसे लोग, उसकी बहन जैसे लोग सीधे सीधे टक्कर ले दिया मूसा से। लेकिन ऐसे भी लोग उसमें थे जो बड़े बाहर से भक्त दिखते हैं लेकिन अंदर अंदर थोड़ा सा क्या है, दूरियां बनाकर चलते हैं। हालेलुया। ये सभी कोई कहां चले गए? कनान में खत्म, अरे मरसतो में खत्म हो गए। लेकिन इन सबों के बीच में वो जिसको प्रभु ने लड़ाई से रोक के रखा था, उनमें से कालेब था। 40 साल तक इसी भीड़ के अंदर में है, बुड़बड़ाने वाले लोग, अंदर अंदर बुड़बड़ाने लोग, इनके साथ में ही कालेब है, संगति उनके साथ है, लेकिन हृदय अलग है। उड़ारा भाषा, हृदय अलग है? उनका केंद्र बिंदु परमेश्वर है। व्हाट ही इज डूइंग इन आवर मिडस्ट, हमारे बीच वो क्या कर रहा है, ऐसे किया। हमारे मांगने के बाद ही पानी दिया, हमारे मांगने के बाद ही बटेर दिया, हमारे मांगने के बाद मन्ना दिया है, तो वहां पर पानी दिया, थोड़ा रोक कर पानी दिया। क्यों दिया? क्यों रोका? क्यों हमारे मुंह से प्रार्थनाएं निकलने दी? महाराज कड़वाहट क्यों लाया? कड़वाहट लाने के बाद मिठास क्यों लाया? पहले ही मिठास क्यों नहीं दे दिया? ये सब काले मनन करता था। भाइयों बहनों, हालेलुया। प्रभु के कार्यों को समझने से ही लड़ाई में सामर्थ्य बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्यों? रीजनिंग व्हाटएवर डूइंग गॉड इज डूइंग। इन घटनाओं के पीछे एक सोच, इसी चीज की संगति बढ़ाता है। पवित्र आत्मा को हम लोग काउंसलर कहते हैं। हालेलुया। सलाहकार। काहे का सलाह देगा वो? गिल्ली डंडा खेल देगा? काहे का सलाह देगा? क्यों परमेश्वर ने मारा कड़वाहट लाकर फिर मिठास लाया, पहले क्यों नहीं लाया? उत्तर पवित्र आत्मा का सलाह, पवित्र आत्मा रूपी सलाह कर देगा। He is very much ready to do the counseling। वो हमेशा सलाह देने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। मेरा विषय है प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से कालेब है। अब यहोशू अगर 15वां अध्याय पढ़ेंगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये दौर गुजर चुका। हालेलुया। जिसको लड़ाई पहले रोकी थी, अब वो बोलता है मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो हेब्रोन का पहाड़ है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई और साथी बोल नहीं पाया, उसके साथ चलने वाले सब खत्म हो गए। हालेलुया। सब संगति में थे, एक ही संगति में थे। हालेलुया। लेकिन उसका एक साथी यहोशू और एक कालेब, उनमें सामर्थ अभी भी है। मैं क्या बोलना चाहता हूं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ड्यूटी से रिटायर हो गए होंगे, हालेलुया, लेकिन आप भी, आपके मुंह से निकलना चाहिए, अब भी मेरे अंदर सामर्थ है। काहे के लिए? हेब्रोन यानी संगति की लड़ाइयों, संगति की होने वाली लड़ाइयों, हालेलुया, या प्रभु के कनान को प्राप्त करने में विपरीत उठने वाली सारी लड़ाइयों को पूरा करने के लिए मेरे अंदर सामर्थ है। आपको मालूम है इससे फायदा क्या हुआ? जब लड़की की बारी आई शादी की, लड़की ने किसको चुना पता आपको? बाप कालेब जब योद्धा निकला तो लड़की जब शादी का मामला आया तो किससे शादी किया पता है? आंखें लड़ाकर किसी शादी नहीं कर लिया, आंखें लड़ाकर किसी से भी शादी नहीं कर लिया, योद्धा से शादी की। कोई नाम दे सकता है उस योद्धा का नाम क्या है? अक्सा का पति का नाम क्या है? उतनीएल।
प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर चुना हुआ एक न्यायियों में से एक था, योद्धाओं में से एक था। हालेलुया। चुना हुआ व्यक्ति के साथ शादी कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग नजरअंदाज कर रहे थे, किसी से भी शादी कर लो, कोई भी कर लो, विश्वासी है। अरे विश्वासी से शादी करने के लिए कौन कह दिया? Who is telling that? शादी उससे करना है जिसको प्रभु ने रखा है। आज रात को शादी में जा रहे हैं ना कोई भी? मैं तो तैयारी करके ओके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे कहने का मतलब है कि नहीं, हल कालेब जब योद्धा था तो दामाद भी कौन है? जबरदस्त योद्धा। कालेब जहां पर रुका वहां से ओत्नीएल शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा विषय सब नहीं था। अब ये लोग आगे बढ़कर जब यहां आए, आय में आए ना, कनान में प्रवेश करते समय कनान को जीतना है ना, उसके सामने आए तो क्या हुआ पता है? इन लोग, यहोशू ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये छोटा सा पावर, छोटा सा नगर है, छोटा सा जगह है, उसे कुछ लोगों को भेज दिया, जाकर जीत के आ जाओ यार, जीत के आ जाओ करके बोलकर थोड़ा सा लोगों को भेज दिया। वो हार कर आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भाई क्या बोलना चाहता हूं, सुनिएगा। जब हार कर आ गए तो इनको क्या करना चाहिए? हम लोग को तो क्या करते हैं? ठीक है चलो यार, अभी तो हम लोग पिछले परसों तो यरीहो जीते हैं, यरीहो परसों हम लोग जीत के आए हैं, एक छोटा सा नगर नहीं जीते तो क्या हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नो, यहोशू वहां बैठ गया। हालेलुया। क्यों हमने पराजित हुआ है? यहां हमारा पराजय कारण क्या है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां जीरो हुआ। कौन? यहोशू। हमारा पराजय कारण क्या है? पराजय का कारण कुछ नहीं, क्या है? जीरो होना है। नहीं ध्यान दिए? पतरस क्या बोलता है? 5 पढ़िए तो, वही 5 का 5। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। क्या कर रहा है वो? पराजय स्वीकार कर रहा है। वहीं प्रभु शुरू हुआ। यहोशू बोलता खुदावंद हम हार गए, लेकिन हमको एक चीज बताओ, क्यों हम हारे? हालेलुया। जहां पराजय स्वीकार वहां जीरो है। जब क्यों हम हारे पूछा गया तो क्या हुआ? परमेश्वर कई कारण बताए वहां हारने का। आखिर फिर से वहां जब शुरू किया, वो जब युद्ध शुरू हुआ, आई नाम का वो जो इलाका है उसको भी जीता, आगे का भी इलाका जीतते चले गए। जहां पर हार हुई वहां से जो शुरू हुआ, अल्लाह प्रभु का कार्य, वो जाकर अंत का हुआ। जब यहोशू मरा तब अंत हुआ। मेरे भाई बहनों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम शून्य हो जाते हैं ना, वही प्रभु का कार्य शुरू होता है। हल्ले परमेश्वर के सबसे नफरत विश्वासियों में क्या करता पता आपको? परमेश्वर विश्वासियों में सबसे नफरत किस चीज करता है? विश्वासी पाप तो करेगा नहीं अगर सही विश्वासी है तो। क्या चीज का नफरत करता है? शरीर की ताकत। शरीर की ताकत उसको एकदम पसंद नहीं है। रोमी पत्री वगैरह वगैरह पढ़कर देखिए, शारीरिक लोग आत्मिक लोग करके पत्रियां पढ़ेंगे तो शारीरिक लोग आत्मिक लोग करके 2 भाग में बांट दिया गया है। कौन है शारीरिक लोग? जो प्रभु के कार्य ही करते हैं, प्रभु के साथ ही चलते हैं, लेकिन आप कार्यों में अपनी ताकत का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। चर्च का बिल्डिंग बनाना होगा, कन्वेंशन कराना होगा, है बैठकर प्रार्थना करके प्रभु से पाने के बजाय चंदे की रसीद बना लेंगे, है ना, और रसीद बुक लेके घूमेंगे। कन्वेंशन कराना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पैसा इकट्ठा करने के बाद क्या बोले? प्रभु ने दिया है। कितना आसान है बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये है ना, प्रेज़ द प्रभु के लोगों ने दिया होगा, लेकिन वो तरीका तुमने इस्तेमाल किया वो क्या नहीं है? आत्मिक नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब शारीरिक ताकतें हैं। हालेलुया। कल परसों हम लोग अभी विश्रामपुर में एक परिवार में जाते हैं, जाते नहीं गए हैं, नामदारी बसी लोग हैं, बड़ा बंधन उनके घर में है। तो हमारे जाने के बाद में 1-2 हफ्ते से वो मीटिंग में आने लगे। तो अभी कल आने के बाद में वो अपनी पत्नी से बोलता है, मेरे को कोई छुटकारा मिल नहीं रहा है, इसलिए हम कोई और रास्ता देखेंगे। रास्ता में कौन देखेंगे? आप समझिए क्या है, उधर उधर का रास्ता, ये टोना वोना का तक। सवेरे उसकी पत्नी फोन किया इनको, मेरे को नहीं फोन किया। तो मैं बोला जवाब दे दो, पूरा जहां तक खोजबीन हो जाए पूरी तरीके से कोशिश करें, उसके बाद मेरे पास आई। वो बोलती है आधा घंटा हमारे यहाँ करके अंदर में आके हफ्ते में प्रार्थना कीजिए। मैं नहीं करने वाला। जाओ जहां जा रहे हो वहां पर जितना जगह है ना, वो सभी जगह पर जाकर वापस आइए। तब आप कैसे आओगे? हार कर आओगे। फिर हमारा प्रभु का काम शुरू होगा। आज सवेरे ही जवाब दिए।
प्रभु हालेलुया शारीरिक ताकत पर कभी भी क्या नहीं करता है, हालेलुया कार्य करता नहीं है। प्रेज पतरस बोलता है हालेलुया, गाड़ी खड़ा कर दिया, क्या टाइमिंग है देखिए तो, है जाल मारते समय यीशु नहीं आया। सवेरे 5 बजे सवेरे के ताजा हवा का समय है, ताजी के समय यीशु मसीह किसी जंगल में जाकर प्रार्थना किया, वो प्रार्थना करने के बाद में सीधे यीशु मसीह गन्नसरेत का झील के पास आता तो पतरस मिल जाता है ना। हालेलुया, पतरस रुको रुको मैं बताता हूँ, तुम ये काम करो, उधर जाल फेंको करके बोलने के लिए आया नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हार कर नाव को किनारे खड़ा करके चलो अब है ना मूड फ्रेश करने के लिए पत्नी के हाथों से एक प्याला चाय पीने के लिए घर चलो, मैं पूरी तरह से थका हुआ हूं करके जब नाव बांध कर घर की रास्ता शुरू करने वाला तब वो आया। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा सफर अभी शुरू नहीं हुआ है, अब तक तेरा सफर तेरा अपना ताकत का था। तू मेरे जाल को फेंकने वाला है, तू मेरा वचन का जाल को फेंकने वाला है, तू मेरे कार्य को शुरू करने वाला है। हालेलुया, इसलिए मैंने आज रात भर तेरे को पराजित होने दिया, क्योंकि मेरे जाल को फेंकने वाला पहले अपना जीवन की ताकत पर पराजित नहीं होता तब तक मेरा जाल पकड़ नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है नहीं, वो छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, ठीक है नहीं, हमारे समान सेवक हो आपके समान विश्वासी हो, नो एवरीथिंग सबके लिए वही की बात है, सिद्धांत एक ही है। हालेलुया, मेरा जाल अगर तू फेंकने वाला है, मेरा बुलाहट तू शुरू करने वाला है, मेरे विषयों पर तू प्रार्थना करने वाला है, हालेलुया, ये सारी बातों को तू करने के लिए तैयार है, हालेलुया, तो तेरा पराजय यहां पर होना आवश्यक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के जीवन में देखिए ना, ये 25 साल क्यों लगा, उसकी अपनी ताकत और आजमाइश के ऊपर क्या कर रहा है, पराजित कर रहा है। फिर भी आप देखेंगे 16वां अध्याय अगर पढ़कर देखेंगे तो उसने थोड़ा सा ताकत इस्तेमाल किया, पत्नी के सलाह के मानकर उसने अपने ताकत को इस्तेमाल किया, प्रभु ने रोका नहीं। हाजिरा के पास जाने से प्रभु रोका नहीं, जाओ वहां पर भी जाओ, जहां जहां जा सकते जाओ, जो जो कोशिश कर सकते जाओ, जब तुम पराजित हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं, हालेलुया, हाजिरा के साथ में 16वां अध्याय में जाकर पराजित हो गया। हालेलुया, 13 साल तक प्रभु ने बात करना छोड़ दिया पूरी तरह से। जब हालेलुया दोनों तरफ से प्रभु भी नाराज, हालेलुया मेरी कोशिश भी खत्म, पूरी तरह से जब पराजित था। हालेलुया, तो 17 अध्याय में पहला दर्शन क्या पता है, मैं सर्वशक्तिमान एल शादाई परमेश्वर हूं। जब तक ताकत हमारी रहेगी तब तक सर्वशक्तिमान का दर्शन मिलेगा नहीं। एल शादाई, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं, वो 17 अध्याय में ही प्रभु वाचा मानता है। देखिए ध्यान दिया आप लोग, धर्मी पहले बन चुका है, वाचा बाद में बना। जब तक शरीर की ताकत थी, आखिरी कोशिश है क्या थी, हाजिरा के पास जाना। उस कोशिश में असफल होने के बाद 17 का 8 में बोलता मैं तुमसे वाचा बांधना चाहता हूं, एक काम करो, अपने घर के अंदर में बच्चों को 8वां दिन क्या करो, बपतिस्मा, क्या करो, खतना कराओ। हालेलुया, वाचा कहां बांधा, 17वां अध्याय में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 18वां अध्याय पढ़कर देखिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 लोग पहुंचते हैं क्रोनोस, नियुक्त समय में 3 लोग पहुंचते हैं। बीच वाला एक व्यक्ति इसमें कौन है, एल शादाई, कौन है वो है, हालेलुया, यहोशुआ, यीशु है वो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु घर में प्रवेश करता है, किसके घर में, पिछले अध्याय में वाचा बांधने वाले के साथ में। हालेलुया, लंबा समय गुजर चुका, 75 साल मेसोपोटामिया में गुजरा, लगभग 25 साल यहाँ गुजरा, लंबा समय गुजरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, ताकतों की आजमाइशों के ऊपर में हारते 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 आखिर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी हारने के बाद जब एल शादाई का दर्शन मिला, हालेलुया, उसी बारे में ही आप पढ़ेंगे 9 रोमी पत्री में क्या कहता है, परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, हालेलुया, और वाचा बांधा। 18वां अध्याय में नियुक्त समय पर यीशु और 2 दूत पहुंचते हैं वहां पर और वादा करते हैं अगले साल बच्चा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। महाराज ये कितना महत्वपूर्ण है, हमारी अपनी एफर्ट। अच्छा, हम ये को बोले प्रभु मैं पूरी तरह से कमजोर हूं, ये तो देखिए है ना, बोलने बड़ा आसान है, प्रभु मैं क्या हूं, कमजोर हूं। अगले मिनटों में आप जरा बोल कर देखिए कुछ, फिर देखिए वो कैसे कमजोर खड़ा हो जाता है, फुल पावर में। जबलपुर का बंदूक जितना भी बारूद खाना नहीं है, उसके अंदर बारूद खाना में जितना बारूद नहीं रखा, उससे अधिक बारूद इनके पास रहेगा। जो क्या बोला थोड़ा देर पहले, कहने का मतलब आपकी गलती नहीं कर रहा हूं, मैं भी ऐसी हूं, हम सभी ऐसी हैं। हम ये कहेंगे कि अगले पलों से मैं
शून्य हो, नो, ये प्रोसेस है, ये दौर से गुजारते गुजारते हुए एक प्रोसेस है। रात भर की परेशानियों के बाद में बोलता है कि मैं कमजोर हूं। हल्लेलुया। कौन बोल रहा है? जो इस काम में पूरी तरह से कलाकार है, मछली मारने में कलाकार है। भाइयों बहनों, कई बार हमारी अपनी सेवकाई है, हल्लेलुया, हमारी अपनी, हल्लेलुया, जिन विषयों पर हम भरोसा करते हैं उसके ऊपर भी कई बार हम हार जाते हैं। लेकिन हम जिन जिन विषयों में कलाकारी हासिल कर चुके हैं, काबिलियत हासिल कर चुके हैं, उसमें भी हार जाते हैं हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो हार जो है ना, वास्तव में जय का पहला द्वार है। प्रेज़ द लॉर्ड, वहीं से जय शुरू होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम थोड़ा नाव को क्या करो, गहराई में ले चलो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु उसमें चढ़ गया, वचन सुनाया। हारा हुआ व्यक्ति को सबसे पहले वचन से ढांढस मिलना आवश्यक है। 1 घंटे तक वचन सुनाया, हल्लेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पराजित व्यक्ति अगर वचन नहीं मिलेगा तो किसी कोने में जाकर छिप जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर हम मनुष्यों की अवस्था जानता है, हल्लेलुया। इसलिए ही हारते ही डोसा नहीं खिलाया, मटन नहीं खिलाया। ये दोनों चीजें इसको बल करेगा, देगा, ताकत देगा। हालेलुया। हारा हुआ, मन से हारा हुआ, हालेलुया, हृदय से हारा हुआ, आत्मा से हारा हुआ व्यक्ति को मुर्गा मुसल्लम, शाही पनीर, हल्लेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना? शाही पनीर, मुर्गा मुसल्लम, हल्लेलुया। इन चीजों से नहीं, हल्लेलुया, पवित्र वचन से ही क्या करता है? आत्मा ढाढ़स बांधकर दोबारा उठकर बाहर आता है। आज की रात अगर किसी के जीवन में ऐसा अवस्था है तो प्रभु की आत्मा कहता है, हल्लेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर तू मन से हारा हुआ है, अपने कामों के अंदर में पराजित होने के लिए हारा हुआ है, मेरे सुनने वाले मेरे भाई बहनों, चाहे आप यूट्यूब पे सुन रहे हो या कहीं भी सुन रहे हो, अगर तू हारा हुआ है तो घबरा मत। तुझे पवित्र वचन के उपदेशों के अंदर में छिपी हुई मर्मों के द्वारा परमेश्वर फिर से सेहतमंद करना चाहता है आत्मा में। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 घंटा वचन सुनाया तो क्या हो जानते हैं आप? क्या ढाढ़स है वो, क्या नाम है उसका, पत्रस के बातों से पता चल जाएगा। 5वां पद में ऐसे लिखा है, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, इसलिए मैं थक गया हूं, मुझे वापस घर जाने दे। ये बोलना चाहिए था, लेकिन हारा हुआ, पराजय की कड़वाहट है, हल्लेलुया, गुस्से की तिलमिलाहट, ना कुछ मिलने की उदासी, ये सारी चीजें निराशा के गर्त में उसको ले जाना चाहिए था। लेकिन कुछ ही पल के अंदर में पहले, कुछ ही देर पहले यीशु मसीह से मिलने वाली उपदेश, मेरे भाइयों बहनों, उपदेश और वचन के अंदर क्या ताकत, कभी हमने आजमाइश समझा है कभी? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो उपदेश ने क्या कर दिया? अगला शब्द देता है क्या? हमने सारी रात मेहनत की, कुछ न पकड़ा, लेकिन तेरे कहने से, तेरे जो वचन अभी सुनाया था उससे मेरे को एक नया ऊर्जा मिला है। उस पराजय के अंदर में फिर से कोशिश करने की ऊर्जा मिला है। ओ रीमाना बाराबा शंबल प्रवड़ा, हल्लेलुया। वो ऊर्जा क्या, कितना सामर्थ्य है, वो थोड़ी सी ताकत मिला होगा, हल्लेलुया। अंदरूनी हिस्से के अंदर में जो रात की काली घटा समाई हुई है उदासियों का, उसके अंदर में एक छोटी सी दिया के रूप में एक ऊर्जा उत्पन्न हुआ होगा। वही ऊर्जा काफी था जाल फेंकने के लिए, और जाल फेंकना काफी था जबरदस्त सफलता के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कमाल है। इसको मैं पता नहीं कितने बार प्रचार कर चुका हूं, लेकिन कभी इसके अंदर का संदेश खत्म ही नहीं होता, कभी भी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है ऊर्जा जो वचन से मिलता है, ऊर्जा जो यीशु के उपदेश से मिलता है। हालेलुया। ना पतरस सोचा होगा नाव खिसकाओ, है? हम लोग होते थे क्या करते, आज के लोग होते थे क्या करते, नाव खिसकाओ मतलब मछली मिलने वाला है। लेकिन यीशु क्या कर रहा है? जाल फेंकने ही नहीं बोला, पहले वचन सुनो। यही पर हम फेल होते हैं। वो चमत्कार करेगा, तेरे पराजय पर अपना चमत्कार दिखाएगा, लेकिन पहले वचन सुनकर बल पाओ। ये चीज हमको पसंद नहीं है। मैं ये भविष्यवाणी वगैरह का सेवक करने के लिए कई बार किसी लोगों के जीवन में मुझे मौका मिला, किसी घर में या कहीं पर, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन नहीं मौका मिला तो मैं ध्यान दिया हूं,
भविष्यवाणी की बातें जब बोलेंगे ना, ओ कान लगाकर सुनेंगे। जब उसमें से आमीन बोलकर वचन खोलेंगे ना, ध्यान ही नहीं देगा, ध्यान ही नहीं देगा। क्यों? उनको वचन से मतलब नहीं। मेरे अनुभव ये सेवका के दौरान इस मामले में मैं सोचता हूँ ये, अरे मैं एक दिन रांची में मनमोहन सिस्टर के यहाँ गए थे, तो खाना वाना खाने की पहले थोड़ी देर बैठ कर मैं प्रार्थना करके मामला खत्म करने वाला था है ना। तो सिस्टर बोले नहीं नहीं वचन भी बोलना है। एक ब्रदर बैठा था, वो भी बोला वचन बोलना है। ये वचन के प्रति एक आदर, सुनने की इच्छा, ये बड़ी आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हालेलुया। ये मछली पकड़ने के पहले चमत्कार होने वाला है, लेकिन वो चमत्कार का सही विश्लेषण करने के लिए, चमत्कार के ऊपर में तेरा विश्वास को बढ़ाने के लिए, हालेलुया, वचन आवश्यक है। वो पहले आवश्यक है। भाई बहनों, वचन के प्रति हमारा प्रियतम, अरे वचन के प्रति हमारी लालसा बढ़ना बहुत आवश्यक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये लालसा, ये चमत्कार 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 चमत्कार, चंगाई चंगाई, इसके पीछे चलते चलते, इसके पीछे चलते चलते उसका बोर्ड लगा लगा कर लोगों के अंदर तिलमिलाहट पैदा करके होना जाना कुछ है नहीं। इस तरह से ये सदियां जो है ना, ये सॉरी सदियां, ये क्या उसको बोलेंगे, ये क्या उसको बोलेंगे, ये जो दशक है ना, या ये जो दशक 2-3 जो गुजरे हैं ना, ये सब वचन के प्रति लालसा से हटाने वाली, चमत्कारों के पीछे भागने वाली एक अवस्था और एक दौर जो आ गई है ना, जो वचन के प्रति लालसा को वो पीछे छोड़ दिया। आज कलीसिया को वापस आना है वचन की लालसा की तरह। मैं बता रहा हूं मेरे भाइयों, 4 चमत्कार से बढ़कर मैं वचन को समझता हूं। आप लोगों में से किसी का एक प्रचार में मुझे एक दो वचन मिल जाए, कोई भी प्रचारक लोग, कोई भी हो, 2 वचन मुझे मिल जाए, मैं बता रहा हूं मेरा वो दिन अनुग्रहकारी है। खाना मत मिले चलेगा, अभी भी मेरी आदत है। हालेलुया, कहीं से मिल जाए। पूरी कंबला बच्चे, हमारे केरल में एक बच्चे भाषा को जानता हूं मैं शायद यहां बोला भी हूं। तकलीफ, छाती की तरफ भयंकर दर्द। हालेलुया, उनको एक अगुवाई मिली, क्या है, बहुत बड़ा कन्वेंशन प्रचारक है ना, उनको अगुवाई मिली कन्वेंशन में जाकर पीछे बैठकर सुनने के लिए। वो जाकर पीछे बैठ गया वो भीड़ के अंदर में। अब वो समस्या क्या है, दुनिया उनको जानता है, इनको देखते ही लोग बोले अरे यहाँ कहाँ, आप यहाँ कैसे बैठे हो, आप जाके स्टेज में बैठिए। बोले प्लीज मेरे को यहाँ बैठने दो, मेरे को तकलीफ है यहाँ पर, मैं परमेश्वर दासों का आज वचन सुनना चाहता हूँ। कोई मेरे बारे में मत बताइए कि मैं पीछे बैठा हूँ और एक कंबल उड़ के आया हुआ है, डर के मारे कि कहीं पहचान के लोग इधर ना ले जाए। हालेलुया, वो 5 गवाही है, उस दिन का वचन के द्वारा उनको छाती का दर्द पूरी तरह चंगा हो गया। वचन के प्रति प्रेम, बाबू चरियान के बारे में बोल रहा हूं मैं। हालेलुया, हाले उनका गवाही है ये, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, वचन के प्रति लालसा बड़ी बहुत दुख लगता है जब प्रभु के लोगों के अंदर में लालसाएं खत्म हुई। चंगाई चमत्कार, ये चंगाई चमत्कार हमको भी आवश्यक है। मैं भी रोगी बनूंगा तो मेरे को चाहिए चंगाई, है ना। मेरे को एक छोटा सा बुखार भी अगर हो जाए तो छुटकारे की आवश्यकता मुझे भी है, आपको भी है। हालेलुया, लेकिन उसके पर उससे बढ़कर ये वचन, ये सोच हमारे अंदर काबू हावी होना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने वचन सुनाया, हालेलुया, लोगों ने सुना वचन, पतरस भी बैठकर सुना। वो वचन क्या किया, एक ऊर्जा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे कहानी आपको मालूम है, मेरा विषय पर मैं वापस आना चाहता हूं। हालेलुया, अब जब वो नाव बांधेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलेगा वो, मैं हार चुका था, प्रभु ने मुझे जयवंत कर दिया। जिस जगह मैं हारा उसी जगह पर ही मुझे जयवंत किया है। जहां तू हारेगा, तेरे पढ़ाई में, तेरे किस विषय में तू हारा हुआ है, हालेलुया, तेरी नौकरी में, हो तेरे वैवाहिक जीवन में, उड़ामना हम्बल प्राउडना, किस जगह पर तू हारा हुआ है, हालेलुया, तेरे पराजय को स्वीकार कर। हालेलुया, अपने नाव के दृश्य को प्रवेश देने दे। हालेलुया, तू वापस जब नाव बांधेगा तो हल एक जयवंत व्यक्ति के रूप में नाव को बांधेगा। कई सब अपन सबका जाना पहचाना कहानी है, काना की शादी। रखो तो काना की शादी, यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय का 3 पढ़िए तो घट गया। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया अभी क्यों नहीं आया यीशु मसीह के समय? आपने वचन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर से पढ़िए। जब दाखरस हट गया
तो यीशु की माता ने उससे कहा, हाँ। उसके पास लाजरस नहीं रहा। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुमसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। मेरा समय क्यों नहीं आया है? घटा है, खत्म नहीं हुआ है। जब दाखरस खत्म हुआ नहीं लिखा है, दाखरस यानी क्या है भी बोतल में एक आध पौआ यानी वो पत्थर की वो जो बर्तन होता है ना, उसके अंदर में दाखरस यानी अंगूर की रस जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ है? उसमें अगर प्रभु यीशु मसीह अगर दाखरस बनाएगा तो है, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे लोग? हाँ, आधा तो मेरा ही था, आधा दाखरस मेरा ही था, आधा प्रभु बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ रहे आप? यीशु बोला रुको, अभी मेरा समय नहीं आया है। वो जो समय बचा हुआ है तो उसमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो दाखरस जो रखा हुआ है वहां बाराती बैठे हुए हैं, वो जो घटा हुआ यानी थोड़ा जो बचा हुआ वो क्या हो रहा है? अभी धीरे 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 क्या हो रहा है भाई? उसको बचा के तो रख नहीं सकते आप, बाहर में बाराती बैठे हुए हैं, है कि नहीं? हालेलुया, को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यहूदी शादी है, दाखरस देना तो पड़ेगा, जो जो बैठे उनको देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए दाखरस धीरे धीरे क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। हालेलुया, ये सही बात है। घर वालों का हृदय के अंदर की दिल की धड़कन बढ़ता रहा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? समझिएगा मेरी भाई को। अल्लाह, दिल की धड़कन दाखरस खत्म होने के बाद क्या कुछ घटने वाली है, इसके प्रति दिल की धड़कन बढ़ता हुआ होगा। लेकिन एक सच्चाई है, हालेलुया, स्वर्ग राज्य में या प्रभु यीशु मसीह के सामने हल क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो लोग परमेश्वर का चमत्कार की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? दाखरस घट गया। एक ऐसा समय आया जब दाखरस खत्म हो गया। हालेलुया, अगला ट्रिप में दाखरस ले जाने के लिए है ही नहीं। इसी बीच यहां पर क्या हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, सेवक अंदर आ गए, बर्तन अंदर आ गए, पानी भर दिया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कभी देर नहीं करता। उड़मन हमदला, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बर्तनें नहीं होंगी, कोई बात नहीं, बाहर का बर्तन ले आओ। हालेलुया, दाखरस रखने के लिए बर्तनें नहीं होंगी, बाहर का बर्तन ले आओ। अंदर का बर्तन नहीं चाहिए। कई बार ये अंदर का बर्तन बाहर बर्तन में भी खासियत है कि नहीं? ये अंदर के बर्तनों में क्या है ना, बड़े एकदम स्टाइलिश बर्तन होंगे, है कि नहीं? एकदम छोटा सा गला वाला सुपर दिखने वाले बर्तन, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, दिखने में भयंकर सुंदर बर्तन। हाल इस तरह के बर्तनों को क्या रखते हैं हम लोग? है अलमारी वगैरह रखते हैं। प्रभु बोला ये सब शोदार बर्तन मेरे काम का नहीं, मेरे काम का वो जो मिट्टी का घड़े का बर्तन है। प्रेज़ द लॉर्ड, मिट्टी का घड़े का बर्तन है। हालेलुया, वही मेरे लिए काफी है। ये शोदार चीजें है ना, ये शोदार चीजें, अपने आप को बढ़ाकर दिखाने वाली चीजें। हालेलुया, आजकल सेवकाई के दौरान बढ़ाकर दिखाने के लिए कई चीजें रखा जाता है। प्रचारक के बीच में कैसी रखा जाता है? ऊ करने के लिए, बजाने के लिए। प्रभु के सब नहीं चाहिए। मिट्टी का बर्तन हूबहू जो अवन की वाटिका में सृष्टि हुआ था, जिसके अंदर सिर्फ मिट्टी ही लगी है। इस तरह का 6 क्या रखा वहां पर है? 6 पत्थर के 6 मटके दिख रहे हैं आप? एकदम अदन की वाटिका का वो शक्ल का ही बर्तन वहां पड़ा हुआ है, मिट्टी का बर्तन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज़। हमारी अपनी तरफ से बनाए हुए सारी गरिमाएं, बड़ा चढ़ाकर दिखाने वाली चीजें, हालेलुया, ये सभी चीजें परमेश्वर कार्य के लिए अनुकूल नहीं है, कभी भी नहीं। पर उनमें से कोई बर्तन को नहीं लिया, उन बाहरी बर्तन को लिया जो धूप में सड़े हुए हैं, धूप खा रहे हैं, बरसात खा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर तरह का तकलीफों से गुजरने वाला वो बर्तन को अंदर यीशु के पास आने के लिए मौका मिला। जीवन के अंदर थका हुआ कोई व्यक्ति यहाँ हो, हालेलुया, जीवन के अंदर की परीक्षाओं का धूप के अंदर में तकलीफ सहने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पर हो और मेरा वचन सुन रहा है, तो हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा तुझे अंदर बुलाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंदर बुलाकर हालेलुया उसमें पानी भरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब कब हो रहा है? वो जो खत्म हो गया ना, और जो अगली बारी आई है, अगला जो पारी ले जाना है दाखरस को, उस बीच में हो गया है ये सब। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो देर हो गया होता, 4 घंटा लग गया होता, बाराती उठ के चले जाते
है इनका बेइज्जती करके। प्रभु ये भी होने नहीं दिया। तेरे जीवन का निंदा वो सहेगा नहीं। हालेलुया। तू उनके लिए, उसके लिए आग की पुतली के समान है। हाँ, तेरा निंदा वो देखेगा नहीं, तेरी तकलीफ को देखेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन क्या देखना चाहेगा? कहां तू घट कर खत्म हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है कि नहीं? आगे एक शब्द है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या? अब तक तूने ये अच्छा दाखरस बचा कर रखा। खत्म होना कितना अच्छा था, पराजय कितना अच्छा था। हालेलुया। पराजय अभी क्या ला रहा है? पराजय क्या ला रहा है? वास्तव में दुनिया में पराजय क्या लाता है? आलोचना लाएगा, निंदा लाएगा, चिढ़ाना लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या हो रहा है? पराजय प्रशंसा ला रहा है। पढ़कर देखिए 9वां पद, नहीं 10वां पद। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। कितना बड़ा प्रशंसा ये। हालेलुया। ये देश में कनान नामक जगह पर कई लोगों की शादी हुई होगी और होता रहा होगा, लेकिन किसी के घर के अंदर में, शादी के अंदर में दाखरस को, अच्छा दाखरस को अब तक यानी आखिरी तक बचाने वाला कार्य किसी घर में नहीं हुआ होगा। लेकिन इस घर में अच्छा दाखरस आखिरी तक बचा हुआ है। हल्लेलुया। क्योंकि इस घर के अंदर में दाखरस, हल्लेलुया, किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? यीशु के द्वारा। हल्लेलुया। कब उत्पन्न हुआ? जब इनका अपना दाखरस खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और घटना देखिए आप पुराने नियम में, राजाओं की पुस्तक, पहला पुस्तक, राजाओं की पुस्तक पहला, यानी पहला राजा उसको 19वां अध्याय है, उसका 4 से पढ़िए तो। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने स्वभाव से अच्छा नहीं। बस मेरा अंत यही कर दो। पूरी तरह से पराजित। कौन है ये? कल जो जबरदस्त चमत्कार किया है, बाल की देवताओं के साथ लड़कर उनकी शक्ति और उनकी पराजय को प्रकट करने के लिए कर्मेल पर्वत पर एक जबरदस्त आराधना प्रकट किया, अकेले अपने बलबूते पर। राजा विरोधी है, मंत्री विरोधी है, राज का शासन विरोधी है, आधा इस्राएल विरोधी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये अकेला है। मैं क्या बताऊं, कई बार आप सच्चाई पर चलोगे तो अधिकतर लोग विरोधी होंगे। अधिकतर लोग आपके विरोधी होंगे। या तो वो आपके डायरेक्ट विरोध करेंगे या छिप को विरोध करेंगे। सच्चाई के सामने अधिकतर आप अकेले पड़ेंगे। जैसे यहां एरिया का जो अवस्था है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाल की देवता का सीधे सीधे सामना किया, तैयारियां किया, 3.5 साल से प्रार्थना की तैयारियां किया, उसका सामना करने की तैयारियां किया। प्रभु उससे अगुवाई पाया। हल्लेलुया। अगुवाई पाकर संदेश दिया। हल्लेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरकार कर्मेल पर्वत के ऊपर में परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा एक बहुत जबरदस्त आराधना प्रकट किया। हल्लेलुया। लेकिन प्रकट करने से पहले बलिवेदी को सुधारा, पत्थरों को सही किया, लेकिन नहीं, बलिवेदी पर लगने वाले पत्थरों को सही किया, दुरुस्त किया, बलिवेदी को रिपेयर किया, मरम्मत किया, उनके सामने ही मरम्मत किया। हालेलुया। ये आप अगर पिछला अध्याय पढ़ेंगे 18 अध्याय ना, ये बलिवेदी की मरम्मत वगैरह जो है ना, ये क्या नाम है आपका, एलिया जो है बाल के भविष्यवक्ताओं के सामने ही करता है। लेकिन नहीं, बलिवेदी की मरम्मत जो है बाल के भविष्यवक्ताओं के सामने ही करता है। क्यों? ये दिखाने के लिए कि हमारा परमेश्वर जो है ना व्यवस्थित तरीके से ही कार्य करता है। कुछ समझ में आपको आया? हाँ, खड़े हो गए हालेलुया कर ना, व्यवस्थित मरम्मत पहले होना चाहिए। हालेलुया। बलिवेदी छूटा पड़ा हुआ था तो हवाएं चली है, तूफानें चली है, पत्थर खिसक गए होंगे। हमारे जीवन में इसी है, हवाएं चलती हैं, तूफानें चलती हैं, लालसाओं की हवाएं हमें कई बार पटरी से खिसका देता है। हमारे अपनी आराधना का बलिवेदी भी कई बार क्या होता है, खिसका हुआ रहता है। इसलिए मरम्मत आवश्यक है। हालेलुया। मैं कहता हूं, मैं आपको बताऊं, हल्ले सबसे बड़ी चीज प्रभु की महिमा प्रकट करने की सबसे बड़ी चीज क्या है पता है आपको?
चमत्कार से बढ़कर क्या है? ये दिखाना कि हमारा परमेश्वर व्यवस्थित परमेश्वर हो, क्रम व्यवस्था है, अपनी वाचा है, ये सभी के अनुसार ही कार्य करता है। पढ़कर देखिए देखो तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस, दूसरा अध्याय 5। अखाड़े में लड़ने वाला हाँ, यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो नहीं पाएगा। क्या इसका मतलब है? क्यों यहां पर ये लिखा हुआ है? एक विधि है मेरे भाई बहनों, मनमानी का कोई भी चलेगा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था से हटकर कुछ करेगा नहीं वो। हालेलुया। इक्का दुक्का में आप कहीं सफल हो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी सफर नहीं चल पाएंगे आप अगर आप विधि के अनुसार और व्यवस्था के अनुसार नहीं लड़ते। इसीलिए तो मैं कई बार बोलता हूं ये जो पत्रियां वगैरह सीखना आवश्यक है, ताकि विधि क्या समझे हम लोग। आनन फानन कुछ भी कर दिया है, लंबा लंबा प्राइस एंड वर्शिप कर दिया, आधा घंटा 1 घंटे का 24 घंटे का प्राइस एंड वर्शिप आजकल ये सब चल बोला, इसका बोला वाला है। लोगों का जब एक हल्ला गुल्ला और एक रोना गाना होता है ना, तो लोगों को लगता है हम सफल हो गए, है कि नहीं? पुराने नियम में पढ़कर देखिए 7वां अध्याय है शमूएल की पुस्तक, रोना गाना ललकार वगैरह सब कुछ था, लेकिन वहां लिखा है संदूक दुश्मन के हाथ में पड़ गया। कारण क्या? व्यवस्थित नहीं था आराधना। इसलिए ये लिए सब जानता है, इसने व्यवस्थित तरीके से क्या किया? मरम्मत किया। मरम्मत करने के बाद में क्या किया? उस पर एक छोटा प्रार्थना किया। ये छोटा प्रार्थना के पीछे एक बड़ा प्रार्थना था, है? हालेलुया। प्रभु जी, प्रभु तू ये प्रकट कर दी करके मैं तेरे दास। प्रकट किया, आग उतार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आग उतरा कहां पर? बलिवेदी के ऊपर उतरा। ठीक। अब उसके बाद का घटना देखिए, इज़बेल उसके पीछे पड़ गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कसम खा गया तुझे मार कर ही छोड़ूंगा। ये इज़बेल जो ताकत है ना, अब चलिए जरा सोचिए तो आप, ये जो इज़बेल क्या बोलती है, जरा दूसरा पद पढ़िए तो। इज़बेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उसके भी अधिक करे। यहाँ यार एक चीज ध्यान देखिए, आप क्या सोचते हो इसके इस बात से डर कर एलिय्याह भागा है क्या? अगर ऐसा है तो इससे पहले इसके पिछले अध्याय में आहाब जो इसका पति है, किसका? इज़बेल का, वो तो सरेआम ऐलान कर दिया इसको मार दो, तब कहीं नहीं डरा ये। 18 अध्याय पढ़कर देखिए, 17 अध्याय पढ़कर देखिए, कभी किसी से डरा नहीं, आहाब से डरा नहीं है, बल्कि ये खुद बोला जाकर एलिय्याह आहाब से बोलो कि मैं उसका सामना करना चाहता हूं। तब फिर ये औरत की इस धमकी में डर क्यों गया? इसका कारण है, समझिएगा थोड़ा सा। इसका जो शब्द है ना, क्या शब्द है? तेरे प्राण उनका सा ना कर दूं, है मेरे साथ वैसा हो। उसने नहीं, क्या लिखा है? यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो मेरा साथ देवता रहे न रहे उससे अधिक करे। ये शब्द नहीं है, ये शब्द के पीछे एक बहुत बड़ा अभिषेक है। अभिषेक है। किसका अभिषेक? अंधकार की शक्ति का। कैसे पता चलेगा? अगले अध्याय निकालिए तो, दूसरा राजा 9वां अध्याय 22 पढ़िए। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इज़बेल देखा, ये टोनी है, ये बाजीगरी जादूगरी सब करने वाली औरत है। तो इसके मुंह से निकलने वाला शब्दों के पीछे एक ताकत है, किसका? शैतान का। वो ताकत क्या किया है? एलिय्याह को कमजोर कर दिया, है कि नहीं? प्रेज़ द, कमजोर कर दिया। और कमजोर होने के कारण क्या है मेरे भाई बहनों? एलिय्याह जैसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कमजोर क्यों हो गया? एक तो उसकी ताकत, दूसरा कमजोर क्यों होगी पता है? उसके पास एक संगति नहीं है। मैं कई बार सोचता हूं, कई लोग संगति को उतना ध्यान देते नहीं है। इन सबके साथ ये घटना चाहिए, तो अभी उनको पता चलेगी संगति होता क्या है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। संगति का मिठास अगर चाहिए ना, तो पहले पता चलना चाहिए कि संगति ना होने से क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी आना, कभी छोड़ देना, कभी मीटिंग में आना, कभी नहीं आना। क्या हो गया था? अरे छोटा मोटा कारण बताकर लोग संगति छोड़ देते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये अखर है ना, अल्लाह परमेश्वर निश्चित रूप से किसी न किसी समय पर दिखा देगा कि तुझे संगति कितनी आवश्यक है। अगर इस एलिया के पास अगर अच्छी संगति होती तो आपस में एक दूसरे को बलवंत करने का वचन, हालेलुया, उपदेश, ये सब करके अच्छा खासा सामर्थ्य हो जाता है पतरस के जीवन में। हालेलुया, जब उसको जेल खाने के अंदर में हालेलुया मार डालने के लिए हेरोस राजा ने डाल दिया, लेकिन वो आराम से सो रहा है, क्योंकि उसके पीछे के कमरों में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड मरियम की अटारी के अंदर में एक बड़ा झुंड प्रार्थना में लगा हुआ है। एक संगति उसके पीछे में है जो प्रार्थना करने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, मेरा आज आपको ये बात समझ में आएगा नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन एक दिन आएगा जब तू संगति से तुझे हटाकर पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा, ताकि तुझे जब तक पता नहीं चलेगा कि संगति का मिठास क्या है, तब तक वहीं रखा रहेगा। ये वचन मैं यहां के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी जगह के लिए प्रभु ने मेरे को दिया था, यहां बोल दिया, यहां के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी जगह के लिए दिया था, अब होने वाला वहां पर इसी। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा दुखी होकर हालेलुया प्रार्थना करते से प्रभु ने मुझे वचन दिया, मेरे भाई बहनों, हालेलुया, इसके पास एक संगति नहीं है, निराश, क्या बोलता है, मैं यही खत्म हूं, मैं पराजित हूं। कौन पराजित है? पिछले दिनों आग उतारने वाला। आप समझ रहे बात को? एक मनुष्य की सामर्थ्य कितनी है। हालेलुया, पिछले दिनों में आग को उतारने वाला व्यक्ति, क्या सफलता कम है उसका? 450 भविष्यवक्ता के सामने अकेले अपने बलबूते पर आग उतारने वाला आज पिछड़ा पड़ा हुआ है। यह है मनुष्य, यह है विश्वासी। हालेलुया, हम अनुग्रह पर खड़े हैं, यही यहां पर हमको सबूत मिलता है। हाल किसी भी चीज पर हम ये नहीं कह सकते कि हम टिक जाएंगे, किसी भी वक्त हालेलुया गिर सकते हैं। इसलिए पतरस ने अपने दूसरी पत्री में लिखा कि अनुग्रह पर खड़े रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलता क्या है? मैं खत्म हूं, मुझे मरने दो। हालेलुया। लेकिन ये पराजय वह खत्म नहीं हुआ। हे एलिया, तू सिर्फ अभी आग उतारा है, सेवकाई तो प्रकट किया ही नहीं है। तू अभी तू सेवकाई किया कहां है? तो तू ये जो पराजय देख रहा है ना, यहीं से तेरा 1 2 3 शुरू होने वाला है। इससे पहले क्या किया गया? टाइम बहुत हो गया। इससे पहले क्या किया गया? 2 रोटी खिलाया गया। देख रहे आप, वचन हमेशा आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। बल पाया, पहला रोटी से क्या किया? आराम से सोया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की रोटी, परमेश्वर का वचन हमें पहले विश्राम देता है। हृदय के अंदर टोने से, बाजीगरी से, जादूगरी से उठने वाली अशांत माहौल को परमेश्वर का वचन शांत माहौल देता है। अगली रोटी फिर आया, ला कर दिया गया। वो रोटी से क्या किया? लंबी दौड़ पूरा किया। कहां पहुंचा? होरे पर्वत के पास में। और वहीं पर क्या मिला? एक सेवक आई। पढ़कर देखिए 19वां अध्याय, 19 का 19, जल्दी से 19 का 19। तब वहां से नहीं, ये 16 और इस्राएल का राजा होने को 15 से पढ़ो तो थोड़ा, 15 से लौट कर। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमसी के पुत्र यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के अबेल महोला के सपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। यहां सेवकाई शुरू कर रहा है। आग उतरना सेवकाई थोड़ी है। हल सेवकाई क्या है? चेले बनाना। चेले बनाना। तो हालेलुया, जब वो पराजित हुआ, आग उतारने में पराजित हो गया था वो, जहां वो पराजित हुआ वहां से प्रभु उसको फिर से शुरू कर रहा, उठाकर खड़ा कर रहा है। 1 2 3 शुरू हो रहा है। क्या किया? अपने से भी सामर्थी एक चेला को खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पराजय से परमेश्वर कार्य शुरू होता है। हालेलुया, हम सभी चेले बनाने वाले लोग हैं। इन दिनों में हालेलुया अपने पराजित अवस्थाओं से उभर कर हालेलुया प्रभु हमें उठाकर अभिषेक करके अपने सेवकाई करने के लिए आगे बढ़ाना चाहता है, बुलाहट पूरा करने के लिए आगे बढ़ाना चाहता है। प्रभु हम सबको सामर्थ्य बनाए। इन बच्चों के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे।